हमारे कुछ भाइयों को चिंता हो रही है कि देश में हमारे समाज को 25 दल बना हुआ है। राजनीतिक दल हमारे समाज का 25 बना हुआ है। आज हमें यह सुन करके बहुत खुशी हो रही है और आपको भी होगी कि आज हमारा समाज के 25 नेता पैदा हो गए हैं। हमारा समाज में आज 25 नेता पैदा हो गए हैं, यह सुन करके हमें बहुत खुशी हो रही है। आज गठबंधन का युग है। आज देश में विपक्षी जो एक दूसरे को घोर विरोधी है, वो भी गठबंधन के तरफ जा रहा है। तो हमारा समाज में 25 दल भी गठबंधन के तरफ जाएगा और ये 25 दल मिल करके जिस दिन अगर एक हो जाएगा, उस दिन देश में हमारा शासन होगा। यह हम माने आशा व्यक्त करते हैं। आज हम समाज में इतना जाग चुके हैं, इतना हमारा समाज जाग चुका है कि हम समाज में नेता बनने की होड़ में हम लग चुके हैं। तो एक दिन हमारा समाज जरूर सत्ता पर काबिज होगा, यह आशा कर रहे हैं। हमारे साथियों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। जितने भी संगठन हमारे सामाजिक संगठन हैं, सबको अपना अपना काम करना है और अपना अपना काम करके आगे बढ़ते रहना है। हमें समाज को जोड़ने का कोशिश करना है। अगर आपने 5000 लोगों को जोड़ दिया, दूसरा संगठन है वो 4000 लोगों को जोड़ दिया, तीसरा संगठन जोड़ दिया, इसी तरह हम बढ़ते बढ़ते लाखों में संगठन हो जाएगा और हम तब दिखाई पड़ेंगे कि हम कितने संख्या में हैं। आज हम एक दूसरे के मंच पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय ऐसा कहता है कि आप हमारे मंच पे होंगे, हम आपके मंच पे होंगे, क्योंकि इसके बिना किसी को काम नहीं चलेगा और सत्ता प्राप्ति करने के लिए ये आगे करना पड़ेगा। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और विभिन्न दल, आज कोई दल अछूता नहीं है। विभिन्न दल में हमारा समाज जा करके अपना हक अधिकार मांगने का प्रयास करे, अपना भागीदारी मांगने का प्रयास करे। अगर भागीदारी नहीं मिलता है तो वह दूसरे दल से लड़ने का प्रयास करे और उसे हराने का प्रयास करे जो हमें अपमानित कर रहा है, जो हमारा हक अधिकार को छीनने का कोशिश कर रहा है, उसको यह मन चुनाव में हराने का प्रयास करे। आज जो हमें हक और अधिकार को मारने का कोशिश कर रहा है, उसको समाज हमारा वोट देना बंद कर दे तो वो अधिकार देना शुरू करेगा। जब तक हम उसको खराव पूजते रहेंगे तब तक वो हमारा अधिकार नहीं देगा। लेकिन जिस दिन उससे लड़ जाएंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, वो हमारा अधिकार और हक देगा और हमारा नेतृत्व होगा। जिस दिन हमारा नेतृत्व होगा, हमारा नेता पैदा होगा, तो हमारा सरकार बनेगी और हमारा सरकार बनेगी, उस दिन यह समाज में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। उस दिन आज जो स्थिति है, संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है, वह नहीं होगा और सबको हक और अधिकार मिलेगा। सभी जात पात की बंधनों खत्म होगी, छुआछूत खत्म होगा और हम देश में एक जो स्वर्ण काल था वह फिर आने वाला है, वह हमारा समाज लाने का प्रयास करेगा। आज अंगड़ाई ले रहा है हमारा समाज, पूरे देश में अंगड़ाई ले रहा है और आने वाला समय आपका होगा और आपका यह अधिकार होगा कि हम वह मौर्य वंश और सम्राट अशोक के वंशज हैं और हम उनका जो आने वाले पीढ़ी को यह दिखाने का प्रयास करेंगे
कि हम उनके वंशज हैं और आपको उनका अधिकार दिला के रहेंगे। जो उन्होंने करके गए हैं उसी को फिर दोहराने का प्रयास करेंगे और एक या भारत को सोने का चिड़िया बनाने का प्रयास करेंगे। यह हमारा दायित्व है और हम सबको करना भी है और आने वाले पीढ़ी को कुछ छोड़ के जाना है। इसी आशा के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि लड़ाई जारी रखें और समाज को एक एक कर को जोड़ने का कोशिश करें और पूरे देश में हम फैलने का प्रयास करें। संगठन जितना भी हो, जितनी भी पार्टियां हो, एक दिन गठबंधन होगा। ये आशा के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है और हम एक दूसरे को साथ देना है और साथ देने करके आगे बढ़ना है। पहले समाज में जा करके हम अपना संगठन बनाने के प्रयास करें। हमें सभी व्यक्तियों को, सभी हमारे भाइयों को, हमारे समाज के सभी नौजवानों को समाज में जाकर के नेतृत्व पैदा करना है। चुनाव लड़ने के लिए नेता पैदा करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हमारे समाज में नेता की कमी है, नेतृत्व की कमी नहीं है। आज हमारे 25 पार्टियां बनी हुई है तो नेतृत्व को कमी नहीं है, हमारे नेता, चुनाव लड़ने वाले नेता की कमी है। इसलिए नौजवानों, महिलाओं, आगे आओ और चुनाव लड़ो, तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा। उसके पहले कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं।